तो कहा जा रहा है कि ये जो वीडियो बेटियों वाला सामने आया है, वो वीडियो तो शायद कोई भी महिला, इवन पुरुष, पूरा वीडियो शायद ही देख पाया हो। मतलब उस वीडियो को देखने के बाद इतनी घबराहट है कि 3 दिन तक आप सदमे में रह सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इन दोनों वीडियो में जितने लोग अपराधी हैं मैसी, वो सब जेल जाने चाहिए। हम बंगाल में भी तो यही बात कहेंगे कि जितनी शर्म वहां मणिपुर के सीएम को आनी चाहिए, उतनी ही शर्म तो बंगाल की महिला मुख्यमंत्री को भी आनी चाहिए। आपको तो महिला होने के नाते शायद मुझे लगता है कि आप ज्यादा संवेदनशील होंगे, आपको ज्यादा तकलीफ होगी, तो क्यों नहीं हम बंगाल के सीएम को कहें कि इस्तीफा तो उनसे भी लो, इस्तीफा इनसे भी लो। मजाक तो तब है जब ममता बनर्जी ये कहती हैं, वो इंडिया वाले ग्रुप में खड़े होके, जो उन्होंने नया ग्रुप बनाया, उस खड़े ग्रुप में जब सीएम का इस्तीफा मांगते तो मुझे लगता है कि मैं शीशा उनको गिफ्ट कर दूं और थोड़ा सा चेहरा वो अपना देख लें और ये समझे कि मैं सीएम हूं बंगाल की, और मेरे बंगाल में वो हालत जो मणिपुर में है, इससे बदतर हालत वहां पे थी, लेकिन मैं वहां चुप रही, मैं वहां कुछ नहीं बोली। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सब लोग वहां पे एक्टिव थे, आम आदमी पार्टी एक्टिव हो गई, हाथरस चलो, हाथरस चलो। अरे भैया मणिपुर चलो, लेकिन बंगाल भी चलो। सत्र चलने के एक दिन पहले ये वीडियो के लीक होने का क्या मतलब है? अपराधी तो अपराध कर दिया, अपराधी तो अपराध कर दिया, उसको जेल होगी, उसको फांसी होगी, उसको उसकी सजा मिलेगी। लेकिन जिन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा रचा है मैसी, वो लोग भी तो अपराधी हैं। मैम, आज देश के कोनों से, यानी कि देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीरें देखने के लिए सामने मिल रही हैं। अगर बात करें हम मणिपुर की, तो मणिपुर से 2 तस्वीरें सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रही हैं। एक वो तस्वीर है, वीडियो है, जो कि एक गाँव में तमाम लोगों को किया गया है, उनकी हत्या कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बेटियों के साथ दुष्कर्म की वीडियो सामने आ रही है। पर आज राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो सिर्फ मणिपुर की बात कर रही हैं, पर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से कुछ लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, 50 से ज्यादा लोगों की वहां मौत हुई है, और इसी तरीके की कुछ तस्वीरें जो हैं वो राजस्थान से भी सामने आ रही हैं। तो राजनीतिक करने वाली पार्टियां अगर बेटियों के न्याय की बात करती हैं, तो वो सिर्फ मणिपुर के मामले पे क्यों इस तरीके से राजनीति की जा रही है? मैसी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने 2 वीडियो का जिक्र किया है। मतलब एक जो कहा जा रहा है कि ये जो वीडियो बेटियों वाला सामने आया है, वो वीडियो तो शायद कोई भी महिला, इवन पुरुष, पूरा वीडियो शायद ही देख पाया हो। वो वीडियो आधा देखने के बाद आपकी नींद इतनी डिस्टर्ब हो जाएगी कि आधी रात तक आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला ही देश है, जहां हम बेटियों को के लिए नारे दे रहे हैं, जहां मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अलग अलग राजनेता अलग अलग नारे दे रहे हैं। एक मतलब उस वीडियो को देखने के बाद इतनी घबराहट है कि 3 दिन तक आप सदमे में रह सकते हैं कि क्या किसी बेटी के साथ ऐसा हो सकता है कि हजारों लोग किसी बेटी को निर्वस्त्र करके उसको घुमा रहे हैं, उसके बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं एक और वीडियो आता है जिसमें 1000-2000 घर जलाने की बात की जा रही है। युवा जो है हाथों में घर जलाने के बाद वो लेके लहरा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। किसी का घर जलाने के बाद किसी नालों में, खेतों में लोगों की लाशें लगी हुई हैं, वो लाशें जो हैं वो जल चुकी हुई हैं, मतलब उनका शरीर सिकुड़ा हुआ है, खड़ा हो चुका है। इसका मतलब वहाँ जो हिंसा है, देखिए एक वीडियो कही जा रही है जो मैं जलाने वाला जिक्र कर रही हूँ, वो वीडियो ऐसा कहा जा रहा है कि वो मैतेई समुदाय के 2 समुदाय का झगड़ा है, एक मैतेई एक कुकी। मैतेई समुदाय का जो वीडियो है वो कहा जा रहा है कि 3 तारीख का वीडियो है, और जो बेटियों वाले वीडियो है वो 4 तारीख का वीडियो। एक समुदाय ने दूसरे समुदाय का घर जलाया, तो उसके प्रतिरोध में लड़ाई करने के लिए, बदला लेने के लिए ये इतना घिनौना कृत बेटियों को इस तरह से निर्वस्त्र जो घुमाया गया है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इन दोनों वीडियो में जितने लोग अपराधी हैं मैसी, वो सब जेल जाने चाहिए। और ये जो घटना, जो दूसरी घटना में किसी को जिंदा भी उतना ही दर्दनाक है जितना कि किसी की बेटी को निर्वस्त्र करके ऐसे घुमाना, फिर गैंगरेप करना और हत्या करना। मेरा अगर चलता और मेरा बस चलता तो मैं ये कहती कि इनको सरेआम, बिल्कुल कहीं कहीं वो जो इस्लामिक राष्ट्रों में हम देखते हैं ना, सऊदी में और कहाँ कहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पे बिल्कुल जेसीबी से फांसी लटका दिया जाता है, जिंदा दिया जाता है। लेकिन क्योंकि हम डेमोक्रेटिक एक कंट्री हैं, एक सेक्युलर देश है, यहाँ पे एक लोकतंत्र प्रक्रिया है, यहाँ पे देश है, कानून है, कोर्ट है, कचहरी है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन मेरा दिल यही कहता है कहने के लिए कि उस वीडियो को देखने के बाद इनको तो पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए। और क्योंकि कानून का इनको डर नहीं था। अगर मैसी इनको कानून का डर होता ना, तो इनको पता था कि ये वीडियो जिस दिन वायरल होगा हमारा क्या होगा। मतलब आप सोचिए कि किसी की बेटी को निर्वस्त्र करके आप हमारे उसके साथ ये जो हरकत कर रहे हैं, इसका मतलब वो कानून का डर नहीं है। 1000 की भीड़ है, उसको डर नहीं है, चाहे वो कुकी समुदाय के लोग हों, चाहे वो मैतेई समुदाय के लोग हैं। किसी को किसी का घर जलाने के बाद डर नहीं है, किसी को ये डर नहीं है कि ये जो हम
जो ये लाशों में तब्दील हो, जिनके शरीर एक कड़क हो जा रहे हैं, और जिस तरह से बेटियों के साथ हो रहा है, इनको किसी को भी कानून का डर नहीं। मणिपुर के मामले को लेकर राजनीति करने वाली पार्टियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की बात कर रही हैं, पर जब इसी तरीके की तस्वीरें अलग राज्यों से सामने आ रही हैं तो फिर क्यों कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी या अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी के राज्य में भी इसी तरीके के कृत्य हो रहे हैं, क्यों? बहुत अच्छा सवाल मैसी। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अभी बंगाल में लोकल चुनाव जो हुए हैं अभी 4-5 दिन पहले, जिनका रिजल्ट आया है, पंचायत चुनाव में के समय एक महिला को निर्वस्त्र करके बंगाल में पीटा गया, जो चीजें उसके साथ हुई उसको निर्वस्त्र करके उनको भी घुमाया गया। तो मैं ये चाहती हूँ कि मणिपुर के सीएम का तो इस्तीफा लीजिए, मैं खुद मांगती हूँ, क्योंकि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को तय करने का काम आपका था, आप फेल्योर है किसी भी कारण से, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वहां साजिश कर रही हो, चाहे और कोई साजिश कर रहा हो, चाहे धर्मांतरण वहां का मुद्दा हो, चाहे वहां अफीम की जो खेती होती है वो मुद्दा हो, चाहे वहां पे जो चरस गांजा चल रहा है वो मुद्दा हो, युवाओं को लेकिन किसी भी कारण आप सीएम है, आपने ओथ ली है, तो आपको तो वहां से हट जाना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन हम बंगाल में भी तो यही बात कहेंगे कि जितनी शर्म वहां मणिपुर के सीएम को आनी चाहिए, उतनी ही शर्म तो बंगाल की महिला मुख्यमंत्री को भी आनी चाहिए। आपको तो महिला होने के नाते शायद मुझे लगता है कि आप ज्यादा संवेदनशील होंगे, आपको ज्यादा तकलीफ होगी, लेकिन जो चुनाव हुए हैं वहां पे, उस पिछले चुनाव में भी जो वहां पे विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद भी जो वहां पे हिंसा हुई थी, रोहिंग्यास वहां घुस के लोगों के घरों में, वो लेके लोगों के घर में जा रहे हैं, पेड़ों से लाशें लटका दी जा रही है। आपको एक बूढ़ी महिला का एक दादी थी, उनका वीडियो याद होगा, उनको जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने घर में घुस के बाद में उनकी डेथ हो गई थी, बिल्कुल। तो उस तरह के लोग, इतना कुछ हुआ, तो क्यों नहीं हम बंगाल के सीएम को कहा कि इस्तीफा तो उनसे भी लो, इस्तीफा इनसे भी लो, ये मोहतरमा इस्तीफा देने की। और सबसे बड़ा मजाक तो तब है जब ममता बनर्जी ये कहती हैं, वो इंडिया वाले ग्रुप में खड़े होके, जो उन्होंने नया ग्रुप बनाया, उस खड़े ग्रुप में जब सीएम का इस्तीफा मांगते, तो मुझे लगता है कि मैं शीशा उनको गिफ्ट कर दूं और थोड़ा सा चेहरा वो अपना देख लें और ये समझे कि मैं सीएम हूं बंगाल की, और मेरे बंगाल में वो हालत जो मणिपुर में है, इससे बदतर हालत वहां पे थी, लेकिन मैं वहां चुप रही, मैं वहां कुछ नहीं बोली। हाथरस में कुछ होता है तो सब चले जाते हैं, दिल्ली के नेता भाई बहन टूरिज्म शुरू कर देते हैं। आपको हाथरस में याद होगा, ग्रेटर नोएडा में गिरते पड़ते भी भाई बहन जाके, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सब लोग वहां पे एक्टिव थे, आम आदमी पार्टी एक्टिव हो गई, हाथरस चलो, हाथरस चलो। अरे भैया मणिपुर चलो, लेकिन बंगाल भी चलो, ऐसा नहीं हो सकता। राजस्थान में भी कल परसों की घटना है जिसमें एक परिवार के 6 लोगों को जिया गया है, और उसमें एक 6 महीने और एक 6 साल का बच्चा है, जिसकी जिंदा उसका शव देखा हमने, मतलब उसको जली हुई जो राख उसकी बॉडी बनी हुई है, हमने उसका शव देखा, सारे सोशल मीडिया पे वो जा रहा है। क्या ये सोशल मीडिया की तस्वीरें राहुल जी, प्रियंका जी और ममता बनर्जी तक नहीं जाती हैं? मतलब कैसे आप ये तय कर पाते हैं कि एक बलात्कार हुआ है? सबसे पहले हम ये देखेंगे विपक्ष के लोग कि कहाँ हुआ है बलात्कार, कहाँ हुआ है, बंगाल में हुआ है, नहीं चुप, बोलना नहीं, अपराध हो जाएगा, बोलना नहीं है। मणिपुर में हुआ है, हाँ चलो, हाथरस चलो, मणिपुर चलो, लेकिन राजस्थान नहीं चलो, महाराष्ट्र नहीं चलो। महाराष्ट्र में जब दिशा सालियान सुशांत का केस होता तो वहां नहीं चलो। मतलब क्यों ऐसा है कि जो बेटियों की अस्मिता है उसको राज्य में हम गिन लेते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में कुछ भी हुआ, उत्तर प्रदेश में एक दंगा भी हो गया, फसाद हो गया, लड़ाई हो गई, 2 गुट में भी सिंपल सी लड़ाई हो जाए तो सारा विपक्ष वहां चला जाता है। बंगाल क्यों नहीं जाते? ऐसा क्यों है कि बंगाल में अलाउड है, राजस्थान में लोगों को अलाउड है, लेकिन मणिपुर में है तो सब एक साथ एक स्वर में क्यों नहीं? ऐसा है मैसी कि पूरे देश में किसी भी बेटी के साथ, किसी भी धर्म जाति की बेटी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई हो, किसी बेटी के साथ होता है तो हम आज मैं ये बार-बार जितने लोग ये बात कह रहे हैं कि कुकी समुदाय की बेटी थी, मैं तय नहीं किया, अरे मैं तो कह रही हूँ कि भारत की बेटी थी और भारत के ही बेटों ने किया, तो हम इसको ऐसे देख रहे हैं। सेम उसी प्रकार भारत के ही लोगों का, भारत के ही परिवारों का घर भी जलाया गया 3 मई को। तो हम कुकी हो, चाहे मैतेई हो, चाहे कोई क्रिश्चियन हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे हिंदू समुदाय हो, सबके लिए हम सेम बात करते हैं, लेकिन राजनेता नहीं कर पाते। राजनेता को सिर्फ वो एक अवसर चाहिए। देखिए गिद्ध होता है ना, गिद्ध नोचता है, तो उसी तरह अवसरवादी नेता हैं जो अपने उन जगहों पे उन बेटियों के शरीरों को नोचने के लिए खड़े हो जाते हैं। अगर वो ऐसा कोई राज्य है जहाँ पे प्रधानमंत्री जी का, अगर कहीं से भी वहाँ पे वो ऐसा राज्य है जो बीजेपी शासित है या एनडीए गठबंधन में है, लेकिन इन नेताओं को अगर गलत जरा सा भी अगर ये जनता को बरगलाना और बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं कि मणिपुर की बेटी के साथ आपका किसी भी तरह से वो उनके उसके लिए आप स्नेह रखते हैं, आदर रखते हैं, प्रेम रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं, नहीं रखते। अगर आप रखते तो आप बंगाल के लिए भी रखते, आप रखते तो आप छत्तीसगढ़ के लिए भी रखते। आदिवासियों को छत्तीसगढ़ में मतलब लाठियों से जब है तब नहीं भाई बहन जाते वहां पे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो भेदभाव करते हैं, दोहरा चरित्र और दोगलापन करते हैं, वो कैसे करते हैं? जितना अपराधी वो
भीड़ थी जिन्होंने उस बेटी को निर्वस्त्र करके घुमाया, उतने ही अपराधी ये राजनेता हैं जो ये देखते हैं कि कहाँ अवसर मिल रहा है, कहाँ हम अपनी राजनीति की दुकान चमका सकते हैं और कहाँ चुप रह सकते हैं। मैम, जिस तरीके से मणिपुर की घटना को लेकर, हिंसा को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टारगेट काफी ज्यादा राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, पर आज सोशल मीडिया का जमाना है, जनता की नजरों से कुछ भी नहीं छुपा। अगर वो एक तरफ मणिपुर पे ध्यान दे रहे हैं तो वो राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों पर भी दे रहे हैं। तो क्या ये राजनीतिक पार्टियां आने वाले चुनावों में जनता को गुमराह कर सकती हैं? जिस तरीके से राज्यसभा में भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, स्थगित की जा रही है बार बार पे राज्यसभा, वहां पे भी मुद्दा नहीं उठा रहे, वहां पे भी राजनीतिक पार्टी। देखिए, ये 4 मई की घटना है, इंटरनेट बंद थे। वहाँ के इंटरनेट को बंद करने का कारण ये है कि जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो स्प्रेड चीज़ें हो सकती हैं, जो हेटिज्म स्प्रेड हो सकता है, उसको रोका जा सकता है। आपको पता है कश्मीर में भी इसी तरीके से वहाँ पर रोकथाम की गई थी और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया गया था। लेकिन सत्र चलने के एक दिन पहले ये वीडियो के लीक होने का क्या मतलब है? अपराधी तो अपराध कर दिया, उसको जेल होगी, उसको फांसी होगी, उसको उसकी सजा मिलेगी। लेकिन जिन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा रचा है मैसी, वो लोग भी तो अपराधी हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं टारगेट एक था। मई में घटना हुई, उस बेटी को 2 महीने तक इंसाफ नहीं मिला, लोग जेल नहीं गए, उसके अपराधी जेल नहीं जा रहे हैं। लेकिन उस बेटी के सहानुभूति से ज्यादा अवसर तलाश रहे थे कि मणिपुर की घटना पे जिक्र तब करना है जब कल संसद में प्रधानमंत्री बोलेंगे। मतलब कहीं ना कहीं से आपका टारगेट सिर्फ एक है, आप बहू बेटी के लिए नहीं, आप प्रधानमंत्री को घेरने के लिए मणिपुर की घटना का आप वेट करते हैं कि ऐसी घटना हो और आप वहां पहुंचे।